हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 2 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग इसका पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब वैनिटी वैन्स रेसिंग वाले एरिया पे एक एक करके पहुंच रहे होते हैं और वहीं ट्रेन लाइन के पास से रेन और स्काई छुपते हुए आ रहे होते हैं और बाइक्स को वैन से निकाला जा रहा होता है। ये सारी चीजें रेन और स्काई छुपकर देख रहे होते हैं और वहीं पायो अपने बाइक वाले सेक्शन पे होता है और कहता है कि लगता है कि अब रेस स्टार्ट होने वाली है। और जितने भी लोग वहाँ अपने कार पे आ रहे होते हैं उन सारे लोगों की चेकिंग हो रही होती है। बिना परमिशन के उन्हें अलाउ नहीं किया जाता और इसी बीच रेसिंग भी शुरू हो जाती है और उस जगह पे लोगों की बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। रेन स्काई से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि यही वो जगह है। स्काई उसे कहता है कि उसे यही जगह बताया गया है। रेन स्काई से कहता है पर उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला। स्काई उसकी बातें सुनकर चुप कर जाता है पर वो उसे कहता है कि रेन को ये सब जानने की जरूरत नहीं है। पर रेन उस पे जोर डालने लगता है। स्काई उसे कहता है कि उसे उसके एक्स ने बताया पर अब जब रेन ने ये सब देख लिया है तो घर चलते हैं। रेन उसे कहता है कि नहीं, वो नहीं जाएगा और वो स्काई को कहता है कि वो वहीं रुक कर इंतजार करे। वो उसे मुसीबत में डालना नहीं चाहता और रेन थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। स्काई उसे रोक रहा होता है पर रेन वहाँ से चला जाता है। स्काई वहाँ खड़ा सोचता है कि वो अब क्या करे। वो कहता है कि यहाँ के लोग उसके एक्स बॉयफ्रेंड जितने बुरे नहीं होंगे। ये कहकर वो भी वहाँ पे चला जाता है। रेन वहाँ जाकर बाइक्स को देख रहा होता है और कहता है कि पायो एग्जैक्टली कौन है और वो इस तरह की जगह पे एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे गार्ड्स की नजर रेन के ऊपर जाती है। वो लोग आकर रेन से पूछते हैं कि वो कौन है और वो किसके साथ आया है। रेन उन्हें देखकर घबरा जाता है और उन्हें कहता है कि वो यहीं पास में रहता है। उसने आवाजें सुनी तो यहाँ चेक करने चला आया। वो गार्ड उसे कहता है कि मतलब उसके पास यहाँ आने की परमिशन नहीं है। ये कहकर वो रेन का हाथ पकड़ लेता है पर रेन उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है और वो सारे लोग रेन के पीछे भागने लगते हैं। पायो और प्रपाई ये सारी चीजों की आवाजें सुनते हैं कि वहाँ कोई बिना परमिशन के आ गया है। रेन उन गार्ड से बचता हुआ भाग रहा होता है कि तभी अचानक से पायो आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। रेन ने पायो का चेहरा नहीं देखा होता कि उसे आखिर किसने पकड़ा है। वो गार्ड्स आकर पायो को थैंक यू कहते हैं तो रेन मुड़कर देखता है कि उसे पायो ने पकड़ रखा है। वो उसे देखकर घबरा जाता है और मन में कहता है कि वो फंस गया। पायो उसे कहता है कि वो सच में एक ट्रबल मेकर है। वो गार्ड्स पायो से कहते हैं कि वो रेन को उन्हें दे दे, वो लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे। पायो कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसे संभाल लेगा और वो उसके साथ है। गार्ड्स उसे कहते हैं पर उन्हें इस बारे में अपने बॉस को रिपोर्ट करनी होगी। पायो कहता है कि पायो वो खुद कर लेगा और वो लोग ये सारी चीजें इग्नोर कर दे। वो लोग उसके बात मान लेते हैं पर कहते हैं कि पायो अपनी नजर रेन पर रखे ताकि वो दोबारा यहाँ मुसीबत ना करे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और पायो रेन की तरफ देखने लगता है। रेन अपने मन में कहता है कि वो बहुत ही बुरी तरह से फंस गया, उसकी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा बुरी तरह से। आगे हमें पायो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पायो रेन को सजा दे रहा होता है और वो रेन के पीछे मार रहा होता है। रेन कहता है कि वो उसे ऐसे कैसे मार सकता है, उसके मॉम डैड ने भी कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया। पायो कहता है कि वो चिल्लाता रहे। रेन उसे कहता है कि वो आखिर
उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पायो उस पे बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। वो उसे कहता है कि क्या रेन को अंदाजा है कि उसने आज क्या किया। क्या वो जानता है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता था अगर पायो वहाँ पे नहीं होता। रेन उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और वो पायो को सॉरी कहता है। पायो उसे कहता है कि वो रेन से ये सब इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे जानना है कि क्या रेन जानता था कि उसके साथ आज रात क्या क्या हो सकता था। उसे रेन की सॉरी नहीं चाहिए। क्या वो अपना फ्यूचर गड्ढे में डालना चाहता है और चाहे वो जितना भी स्टूपिड क्यों ना हो, पर अगर उसने एक बार भी अपना दिमाग यूज किया होता तो उसे एहसास होता कि ये सारे इलीगल स्ट्रीट रेस जो लोग करवाते हैं वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसके जैसे स्टूपिड ना बात मानने वाले लड़के को वो एकदम आसानी से गायब कर देंगे और ये सब उन लोगों के लिए एकदम मामूली सी बात है। रेन उसकी बातें सुनकर समझ चुका होता है कि पायो ये सारी बातें उसके भले के लिए बोल रहा है, कि उसने वहाँ जाकर सच में गलती की और उसे रोना आने लगता है। पायो उसे कहता है कि उसे लगा था कि रेन समझदार होगा और रेन ये न समझे कि उसके रोने से या उसके पेरेंट्स का नाम लेने से उसे कोई हेल्प मिलेगा और ये सारी चीजें ऐसे ही सॉल्व हो सकती है और कुछ चीजें सिर्फ माफी मांग लेने से ही सॉल्व नहीं हो जाती। तो रेन बड़ा हो जाए और वो रोना बंद करे। रेन उसे कहता है कि वो किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, वो बस पायो के पास जाना चाहता था, वो बस इतना ही चाहता था। पायो उसकी बात सुनकर उसे स्टूपिड कहता है और उसे कहता है कि वो अब अपने घर जाए। रेन रोने लगता है और कहता है कि बस स्टूपिड, और वो यही तब से उसे कहे जा रहा है। वो रेन को बस स्टूपिड ही बोले जा रहा है। ठीक है कि वो स्टूपिड है कि इस बार उसने वहाँ जाकर लापरवाही की और उसका दिमाग बिल्कुल वैसा ही है जैसा पायो ने कहा। ये कहकर वो पायो को अपनी तरफ खींचकर उसे किस कर लेता है और वो भी बहुत ही जोर से, और कहता है कि पायो वेट करे। वो पायो को अपने प्यार में पूरी तरह से पागल कर देगा और उसके बाद पायो रेन को कभी भी स्टूपिड नहीं कहेगा। पायो उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को अपने हाथों में होल्ड करता है और वो भी रेन को किस करता है और कहता है कि वो उस दिन का इंतजार करेगा और उसके करीब आकर कहता है कि अच्छा होगा कि रेन अपनी बात रखे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेन कहता है कि आखिर रेन ने ये सब क्या किया। पायो रूम से बाहर आता है और उसके लिप्स से ब्लड निकल रहा होता है। वो स्माइल कर रहा होता है और कहता है तो रेन चाहता है कि पायो उसके प्यार में पड़े और वो अपना बुरा साइड उसे नहीं दिखाएगा। रेन पायो से प्यार करना चाहता है, पर क्या वो जानता है कि पायो किस तरह का इंसान है। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेन की नींद खुलती है और उसे रात में बोली हुई अपनी सारी बातें याद आने लगती है, जो कुछ भी उसने पायो से कहा था, और वो पागल होने लगता है कि उसने ये सब क्या कह दिया। तभी पायो रूम के अंदर आता है और उसे कहता है कि उसे क्या हुआ। रेन उसे कहता है कि कुछ भी नहीं। पायो कहता है कि उसे लगा था कि शायद रेन ने हार मान ली होगी। रेन उसे कहता है कि वो उसके आगे नहीं हारेगा। पायो उसे कहता है कि क्या सच में। रेन उसे कहता है कि हाँ, और रेन अपनी बातों का पक्का है, जैसा कि उसने पायो से कहा कि वो ऐसा करेगा कि पायो रेन से प्यार करने लगेगा। पायो उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है तब रेन जाकर बात ले ले, तब वो ब्रेकफास्ट कर पाएगा। ये कहकर वो रेन को कपड़े देता है और उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो सही साइज के कपड़े लाया है या फिर नहीं, पर जैसा उसने रेन को टच करके समझा तो उसे लगता है कि उसने सही साइज के कपड़े लाए हैं, और ये कहकर वो जाने लगता है। रेन उसके लाए हुए कपड़ों को चेक करता है और देखता है कि अंडरवेयर स्मॉल साइज का होता है। ये देखकर वो गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो स्मॉल साइज नहीं पहनता, उसका इतना भी स्मॉल नहीं है। पर पायो स्माइल करके चला जाता है। उसके जाने के बाद रेन उस अंडरवेयर को ले लेता है और कहता है कि पायो को बस फील कर
के ही उसका साइज भी पता चल गया। आगे वो रूम से नीचे आता है और जहाँ पे पायो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, वो रेन से कहता है कि उसे तो लगा था कि वह जरूर वॉशरूम में गिर गया होगा और उसके सर पे चोट आ गई होगी। रेन उसे कहता है कि वो ज्यादा देर तक नहाता है। पायो कहता है कि वो सोच रहा है कि वो 1 घंटे तक बात लेगा या 1 मिनट तक। जब वो 2nd ईयर का स्टूडेंट होगा, वो उसे आकर ब्रेकफास्ट करने को कहता है। रेन ब्रेकफास्ट करने के लिए आकर बैठ जाता है। पायो उसे कहता है कि क्या वो अंडरवियर सही साइज का है। रेन कहता है कि वो नहीं जानता। पायो उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा है और वो ब्रेकफास्ट कर ले और इसका जवाब वो बाद में दे सकता है। रेन उसे कहता है कि कहीं उसने खाने में जहर तो नहीं डाला। पायो उसे कहता है कि अगर उसने जहर डाला होता तो वो अब तक जिंदा नहीं होता। तो रेन ब्रेकफास्ट करने लगता है और वो चीजों की तरफ देखने लगता है। उसका ध्यान वहाँ रखी हुई पायो के काम की चीजों पे जाता है। वो पायो से कहता है कि वो क्या है। पायो से कहता है कि वो पायो का प्रोजेक्ट प्लान है जो उसे मंडे क्लाइंट को सबमिट करना है। रेन उसे स्माइल करके कहता है कि क्या वो उसे देख सकता है। पायो उसे हाँ कहता है। रेन उसे खुश होकर देखने लगता है और वो पायो की तारीफें करने लगता है। पायो रेन के करीब आने लगता है और वो रेन के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है। रेन उसे कहता है कि वो भी इतनी ही अच्छे प्रोजेक्ट कर पाता। पायो उसे कहता है कि वो एक दिन जरूर करेगा और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पर तभी पायो उसके पैंट पे टच करता है जिससे रेन घबरा जाता है। पायो उसे कहता है कि मतलब यही उसका सही साइज है। रेन उसकी बात सुनकर शाय हो जाता है। पायो उसे कहता है कि रेन पायो को अपने प्यार में पागल करना चाहता है, पर वो इतनी आसानी से ही शर्मिंदा हो गया और वो रेन को तंग करने लगता है, ये कहकर कि वो उसका चेहरा देख पाता जब रेन ने ये पहना था। रेन उसे कहता है कि उसका यही चेहरा था जो अभी है। पायो उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता है, पर रेन शाय हो रहा होता है और वो पायो से नजरें चुराते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है और पायो को इग्नोर करके वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। आगे पायो उसे अपनी कार पे उसके घर तक छोड़ने जाता है। वो रेन से पूछता है कि क्या उसके मॉम डैड घर पर है। रेन उसे कहता है पर क्यों, वो ये बात क्यों पूछ रहा है। पायो कहता है कि वो उनसे रेन के लिए माफी मांगना चाहता है। रेन को कुछ भी समझ नहीं आता और पायो हंसने लगता है। रेन उसे कहता है तो क्या पायो रेन का मजाक उड़ा रहा है। पायो उसे कहता है क्योंकि रेन फनी दिख रहा है। रेन उसकी बातें सुनकर नाराज हो जाता है और वो पायो को पंच मारने जाता है, पर पायो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या उसके पास बस यही है। रेन कहता है कि वो उसे जाने दे, तब वो उसे दिखाएगा कि उसके पास कितना ज्यादा है, पर पायो उसका हाथ नहीं छोड़ता और वो रेन के करीब आने लगता है। रेन कहता है कि पायो ये क्या कर रहा है और वो नर्वस होने लगता है। पायो उसे कहता है कि उसे क्या लगता है कि पायो क्या कर रहा है। ये कहकर वो रेन की सीट बेल्ट खोल देता है और उसके सर पे मारता है और कहता है कि क्या रेन सोच रहा था कि पायो उसे किस करने वाला है। रेन उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और उदास होकर कहता है कि वो ऐसा नहीं सोच रहा था और वैसे भी पायो तो उसे लाइक नहीं करता। पायो उसे कहता है कि हाँ, अब तक वो उसे लाइक नहीं करता, पर क्या रेन जानता है कि 2nd ईयर पे जाने से उसे पढ़ाई पे ज्यादा मेहनत करनी होगी, उसे बहुत पढ़ना होगा, वो ज्यादा थकेगा और उसे ज्यादा काम करना होगा और उसे अपने लिए फ्री टाइम भी नहीं मिलेगा। रेन उसे कहता है कि वो ये सारी बातें जानता है, पायो उसे ये सब बातें क्यों कह रहा है। पायो उसे कहता है कि वो उसे ये कहना चाहता है कि उसे पायो का प्यार 2nd ईयर में जाने से पहले जीतना होगा। पर जहाँ तक पायो देख सकता है, उसे ऐसा नहीं लगता कि रेन ये सब कर पाएगा। रेन उसे कहता है कि
पायो उसे अंडर एस्टिमेट ना करे, वो बस वेट करे और 1 महीने के अंदर वो रेन से प्यार करने लगेगा। पायो उसे कहता है कि क्या 1 महीना, और ठीक है वो 1 महीना इंतजार करेगा और वो रेन को उसके घर के अंदर जाने को कहता है। वो कहता है कि उसे काम पे जाना है, तो रेन घर के अंदर चला जाता है और पायो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। रेन अपने घर के अंदर जाता है और कहता है कि पायो हमेशा उसे स्टूपिड बुलाता रहता है और वो अब रेन को नीचा दिखा रहा है कि रेन कुछ भी नहीं कर सकता और रेन अपनी बातें वापस ले लेगा। वो उससे उसके वर्ड्स वापस लेगा, बस पायो देखता जाए। पर वो सोचता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे रेन पायो के बातों पे नाच रहा हो। पर वो कहता है कि रेन इतना भी ज्यादा स्टूपिड नहीं है। आगे हमें रेस वाली रात का सीन दिखाया जाता है, जब पायो ने किसी को कॉल किया था और कहा था कि वो आज रात जल्दी चला जाएगा और वो पायो को बाद में सजा दे सकता है अगर वो उससे ना खुश हो। वो प्रपाई से कहता है कि सैफा उसे रिप्लेस कर लेगा। प्रपाई उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और उसे कहता है कि क्या वो पाकिन की बात नहीं मान रहा, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। पर पायो उसे कहता है कि कुछ इन सब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहकर वो वहाँ से जाता है और जैसे ही रेन भागकर आ रहा होता है, पायो उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।